धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, हे वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, हे वैदिक धर्म, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक वक्त सवेरे अमृत वेला, वक्त सवेरे अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला, वक्त सवेरे अमृत वेला, 4 बजे, हाँ जी 4 बजे उठ जाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, हे वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म शौचादि से निवृत्त होकर, शौचादि से निवृत्त होकर, निवृत्त होकर, ठंडे ठंडे पानी से, हाँ ठंडे ठंडे पानी से, ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया
कोई पीकर घर पर आए शराबी, आते ही डंडे, हाँ आते ही डंडे बजाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। बोलिए वैदिक धर्म की। हमारे मध्य में पूरे भारत का गौरव आर्य समाज के बड़े ही विद्वान भजनोपदेशक आदरणीय श्री पंडित नरदेव आर्य जी, और बहुत सालों के बाद में आपके दर्शन किए और आपके भजनों को सुन करके हम सीखते रहते हैं। जब बचपन में आप हमारे गांव आया करते थे छोकरवाड़ा, तो आप से ही प्रेरणा प्राप्त करके हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं आर्य समाज का। एक बार जोरदार तालियों से आप बाबू जी का स्वागत करें। हमारे मध्य में उपस्थित हैं जिला सभा के यशस्वी कार्यकारी के प्रधान श्री ओम प्रकाश आर्य जी, मंत्री पद को सुशोभित करे आदरणीय श्री बलवीर सिंह आर्य जी, और प्रधान पद पर सुशोभित हैं श्री राजन सिंह सोलंकी जी, और समस्त वानप्रस्थी वृंद, सन्यासी वृंद, दूर से निकट से पधारे हुए सभी आर्य बंधु, माताओं और बहनों, सज्जनों, सभी विद्वान महानुभाव, आप जहां बैठे हैं साधु आश्रम में, आपके ऊपर एक आच्छादन यानी कपड़ा टांग दिया गया है। मैं कहूँ ये कपड़े के टांगने का प्रयोजन क्या है? तो इस कपड़े के टांगने का बहुत सामान्य सा प्रयोजन है धूप से बचना, वर्षा से बचना, गर्मी से बचना। लेकिन व्यक्ति के पूरे जीवन को जो ढक लेता है वो है परिवार। ये तो थोड़ी समय के लिए हमारी सुरक्षा कर रहा है, किंतु जो पूरा जीवन जहाँ संरक्षण, जहाँ संवर्धन, जहाँ वंश परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है, यानी सृष्टि के प्रवाह में अपने आप को सतत जीवित रखने की कोई कला है, तो वो क्या है? गृहस्थ आश्रम। एक पिता अपने बच्चों के अंदर अपना अंश देखता है, भले पिता चला गया हो संसार को, किंतु पिता आज भी जीवित है उसके पुत्र के रूप में। मानते हैं कि नहीं मानते? और फिर उसके पोते, तो उसका पिता अपने बच्चों में जीवित है। परिवार बनता कब है? दो तीन मोटी मोटी सी बात आपके मध्य में और भजन सुनाऊंगी। परिवार बनता कब है? जब दो व्यक्ति मिलते हैं परस्पर, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, तभी तो परिवार बनता है। अच्छा, इनका मिलना और पशु पक्षियों का मिलना एक जैसा या अलग अलग है? पशु पक्षी भी अपनी वंश परंपरा को आगे, नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। पशु पक्षियों का मिलना और मनुष्यों का मिलना बिल्कुल अलग अलग है। एक बात तो सामान्य, ये पुरुष भी यानी मनुष्य ये भी अपनी वंश परंपरा को आगे, ये समानता है, किंतु उसमें भी भिन्नता है। और वो भिन्नता सबसे बड़ी क्या है कि पशु पक्षी जो हैं अपनी संतान को संस्कार बोलो नहीं देते, और जबकि मनुष्य बिना संस्कारों के बोलो संतान बोलो निर्माण होता ही नहीं है। इसलिए लिखा पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सभी जनते हैं, पर बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य। इसलिए एक पिता जो रिक्शा चलाता है वो कभी यही नहीं सोचता कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर के रिक्शा चलाए। क्यों जी? कोई सोचता है ना? वो ये सोचता है ये सर होकर जो गाड़ी निकलती है बगल से, मेरा बेटा रिक्शा ना चलाए, ऐसी गाड़ी मेरे बेटे के पास हो जिसके पीछे
जिसके पास में 5 बीघा जमीन है, वो पिता ये नहीं सोचता कि इसके 5 बीघा जमीन ही पास में मैं छोड़ करके जाऊं। वो पिता सोचता है कि कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करके मैं इस जमीन में जाऊं। इसलिए अच्छी से अच्छी शिक्षा बोलो, अच्छे से अच्छे संसाधन संतान के लिए वो लोग पिता माता दोनों जुटाते हैं। किंतु विडंबना की बात यह, जब घर देर रात्रि को 12 बज गए, लौटा नहीं, तो माता पिता चिंतित इस बात को लेकर के नहीं कि देर रात हो गई, बेटा भी लौटा नहीं है, तो वो कॉलोनी भूल जाएगा या घर का दरवाजा भूल जाएगा, गांव भूल जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। वो इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं कि जब वो देर रात को घर आएगा और जब घर की कटोरी किसी दिशा में, चम्मच किसी दूसरी दिशा में, थाली किसी तीसरी दिशा में, गिलास किसी चौथी दिशा में जा रहा होगा, तो आसपास के सब लोग समझ जाएंगे कि आज महाशय जी क्या करके आए हैं। अच्छा, आज परिवार बताओ क्या सुखी परिवार है? नहीं है। जिसे भी देखो चेहरे लटके हुए हैं, जबकि हमारे ऋषियों ने बोलो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आश्रम बोलो बताया है। और क्या कहा? ऐसे रहे दोनों जैसे मित्र रहते हैं। और आपने देखा होगा मित्र में ना कोई छोटा होता और ना कोई बड़ा होता। एक गीत बड़ा सुंदर लिखा है पति पत्नी के लिए। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले ऐसे, पति पत्नी का बोलो मन मिले ऐसे। किंतु जी आज ऐसा हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। 6 महीने हुए नहीं कि तलाक, 6 महीने हुए नहीं कि बहू ने फांसी लगा ली। अच्छा, आज तक सच बताओ किसी सास ने फांसी लगाई झगड़े में? बताओ। किसी ननद ने जो है सिलेंडर फट गया हो और ननद मर गई हो, सास मर गई हो? नहीं हुआ ना। सबने अपनी अपनी मर्यादा को लांघ दिया, चाहे वो सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो। और जहां जहां मर्यादाओं का उल्लंघन होता है वहां सुख बोलो हो नहीं सकता, वहां ऐसे ही स्थिति होती है। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दी, अगर उस व्यवस्था को, मैं ये नहीं कहती कि आप 100% जो संस्कार विधि लिखी है उसके अनुरूप गृहस्थ बसाओ। अगर 10% भी आप उन मर्यादाओं का पालन कर लेते तो आपका गृहस्थ कैसा होता है? सुखी होता है। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले ऐसे। जैसे मिले हुआ आपस में दूध पानी, अरे जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। अरे जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी।
जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी, पति है घर का राजा और पत्नी घर की रानी। गृहस्थ की बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी। और क्या कहा कि जब भी अपनी बेटी का विवाह करने चलो, चाहे अपने बेटे का विवाह करने चलो, तो दोनों तरफ से गुण कर्म और स्वभाव मिला करके बोलो विवाह करो तो जीवन आनंदित होगा। अच्छा बताओ, क्या गुण कर्म स्वभाव मिलाए जाते हैं? ना। नौकरी देखी जाती है, सच कह रही हो झूठ कह रही हो बताओ, पैकेज देखा जाता है, जमीन देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखी जाती है, पर जिसके साथ जीवन बिताना है बोलो संस्कार नहीं। बोले लड़का जी अच्छा हो, खाते पीते घर का हो, है ना। विवाह संस्कार, कितनी सुंदर व्यवस्था। वर और वधू जब मंडप में आते हैं तो खील की आहुति, लाजा होम एक यज्ञ होता है। लाजा यानी जो धान से बनता है, और भाई पीछे खड़ा होकर के बहन की मुट्ठी में वो खील देता है और भर भर कर मुट्ठी देता है। और पता है क्या कहता है माताओं? ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना, जैसे आज मैं भर कर दे रहा हूं ये खील हाथ में, ऐसे ही बहन जब भी तू इस परिवार में आए, तीज त्योहार अच्छे अवसर पर, तो मैं तुझे भर करके मान सम्मान दान दक्षिणा दे सकूं, इतना परमात्मा मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। और कहता है बहुत सुंदर बात कि बहन तू ये मत सोचना कि आज भाई के घर से विदा हो रही है, तू पिता के घर से विदा हो रही है। और जब भी तुझ पर मुसीबत आए, कोई संकट आए, तो पीछे मुड़ करके देख लेना, ये भाई बोलो तेरे पीछे खड़ा हुआ मिलेगा। मेरी माताओं बहनों, तब उस समय बड़े सुंदर संस्कार माता पिता भले ही कार नहीं देते थे, पर संस्कार बोलो, ये संस्कार रूपी संपत्ति जो है यही काम आती है। बाकी संपत्ति बोलो, ये जो दहेज ले जाती है, कपड़ा ले जाती है, जो ज्वेलरी ले जाती है, गहना, इनसे कभी कोई बेटी साम्राज्य नहीं बनी किसी घर की बहू। साम्राज्य बनने का केवल और केवल एक तरीका है, ये दहेज की चमक, ये कपड़ों की चमक, यहाँ तक इस चेहरे की चमक भी बोलो एक दिन फीकी पड़ जाती है। ना चेहरे की सुंदरता से साम्राज्य बनती, ना दहेज से, ना गाड़ी से, ना सोने चांदी से, ना कपड़ों से। केवल एक ही तरीका है, अच्छा व्यवहार, समर्पण, प्रेम। जिस दिन बेटी जो पत्नी है वो पति के, भाई बहन के मन को जीत लेती है, सास ससुर के मन को जीत लेती है, और वही वैसा ही व्यवहार बेटी मान करके रखते हैं, तो निश्चित से वो घर स्वर्ग, और नहीं तो बोलो नरक बनने में देर नहीं लगती। अच्छा बताओ, पैसे की कोई कमी थी? क्रिमिनल वकील और सासू माँ कौन थी? 2 लाख रुपए जिसकी सैलरी आती हुई रिटायर्ड हो गई, जज हाई कोर्ट की। अच्छा बताओ, कोई कमी थी पैसे की? अगर कमी थी तो बोलो केवल और केवल संस्कारों की। कहती है अगर मुझे पुलिस ले गई, अगर मुझे अब तो दोबारा अरेस्ट हो गई, कहती मेरे पौधे, वो कभी पेड़ों में पानी नहीं देती थी, हमने सोचा वो पंडित परिवार से है तो घर में पाठ पूजा करेगी। कितनी उम्मीदें आप एक बेटी से लगा सकते हो 5-6 महीने में, वो आपके घर में कितनी जल्दी। थोड़ा समय दो आप उसको और बेटी की तरह प्रेम करो। मैं नहीं मानती कि कोई बेटी अपना घर बसाना नहीं चाहती, उजाड़ना चाहती, ऐसा कदापि नहीं होता। हर बेटी ये सपने लेकर के जाती है कि जिस घर जा रही हूँ उसको स्वर्ग बना दूंगी, किंतु कुछ बात तो बोलो होगी जो इस तरह से, जिसने टिकट किया आने का दिल्ली और दूसरे दिन वो मार दी, ये समझना पड़ेगा। और इस तरह की बुराइयों को देश में से, समाज में से निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हालात समाज का आपको देखने को, नक्शा तैयार है, देखने को मिल जाए।